आज हम लोग जानेंगे विंडो एसी के बारे में। विंडो एसी जो होती है ना, नाम तो सुनने में आता है कि सब विंडो जो खिड़की में लगती है उसे विंडो एसी, लेकिन नहीं, विंडो एसी हमारी कई प्रकार की होती है। किस प्रकार का क्या कार्य है और कहां पे हमें कौन सा प्रकार यूज करना चाहिए, गर्मी में प्रयोग होने वाली, ठंडी के मौसम में गर्म हवा देने वाली वो एसी आखिर कैसे कार्य करती है, उसका पूरा मैकेनिकल सिस्टम भी समझेंगे कि किस प्रकार से उसके मैकेनिकल सिस्टम काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले विंडो एसी की बात करें। विंडो एसी नाम से समझ में आता है ना, विंडो मतलब जो खिड़कियों में लगने वाली एसी है उसे हम विंडो एसी कहते हैं। अब विंडो एसी देखिए, काम के अनुसार हम इसको दो भागों में अलग अलग बांट के पढ़ते हैं, समझ में आएगा। सबसे पहला भाग हमारा देखिए, विंडो एसी ये जो हवा फेंकती है ना, हवा फेंकने के अनुसार दो प्रकार की होती है। जैसे हाई देख लीजिए, एक विंडो एसी, यो विंडो एसी है, बगल में भी विंडो एसी है, दोनों में डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बाहर के मॉडल पे डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देखिए, जैसे ये वाली विंडो एसी है ना, इसमें जो हवा फेंकने की जगह बनी हुई है देखिए, कुछ यहां पे बनी हुई है, यानी हवा यह एवापोरेटर के ऊपर से फेंकती है। एवापोरेटर मतलब कूलिंग कॉइल, तो जो ये ठंडा करने वाला जो कूलिंग कॉइल होता है देखिए, वो यहां पे है, जबकि हवा ये यहां से फेंकती है, यानी इसका ग्रिल वगैरह यहां लगा है। यानी कि जो विंडो एसी एवापोरेटर के ऊपर से हवा फेंकती है उसको हम बोलते हैं नेशनल मॉडल विंडो एसी। नेशनल मॉडल विंडो एसी यानी जो एवापोरेटर के ऊपर से हवा फेंकती है उसको हम बोलते हैं नेशनल मॉडल विंडो एसी। और देखिए, दूसरी की वाली एसी देख रहे हैं यहां पर, एक तो ये दूसरी वाली एसी, इसको देखिए, ये वाली हमारी है कास्को मॉडल विंडो एसी। इसको हम बोलते हैं कि ये कास्को मॉडल विंडो एसी। इसमें क्या डिफरेंट है देखिए, इसकी जो हवा फेंकने की दिशा है देखिए, वो साइड में है, यानी ये जो एवापोरेटर है ये पूरा फुल साइज में है, लेकिन जो हवा फेंकने की जगह है वो साइड में है। यानी यही वाली एसी जो है ना, ये ज्यादा देखने को मिलती है। इसका नाम है कास्को मॉडल विंडो एसी। यानी कि विंडो एसी को हवा फेंकने के अनुसार हम दो भागों में बांट सकते हैं। जिसमें हवा ऊपर से आती है उसको हम बोलते हैं नेशनल मॉडल विंडो एसी, और जिसमें हवा साइड से आती है उसको हम बोलते हैं कास्को मॉडल विंडो एसी। है तो विंडो ही, यानी लगेगी खिड़की में ही, लेकिन ये हवा फेंकने के अनुसार दो प्रकार में बांट दिए गए। देखिए, अब ये गर्म भी कर सकती है, ठंडी भी कर सकती है। दूसरे प्रकारों को हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि जो एसी यानी जो विंडो एसी अगर एवापोरेटर के ऊपर से हवा फेंकती है उसको हम बोलेंगे नेशनल मॉडल विंडो एसी, और जो एवापोरेटर के साइड से हवा फेंकती है उसको हम कहेंगे कास्को मॉडल विंडो एसी। देखिए, आई देख रहे हैं यहां पे इसका पीसीबी है, जब पे रिमोट दबाते हैं ना, ये पीसीबी हमारी पीसीबी के पॉइंट है, डिस्प्ले वगैरह शो करता है। इसकी पीसीबी कहां है देखिए, यहां साइड में ऐसा लंबा का, यानी जहां से हवा फेंक रहे वहां इसका तो पीसीबी लगा हुआ है, ये पीसीबी पॉइंट है। समझ गए ना? तो मतलब दोनों में डिफरेंट है हवा फेंकने के अनुसार। अगर हम इसके अगले पॉइंट की बात करें कि एसी हमारी नॉर्मल मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो देखिए एसी मुख्य रूप से तीन प्रकार की है। विंडो एसी की बात हो रही है, देखिए एसी कितने प्रकार की होती है हमने पीछे इसको समझा चुके हैं, लेकिन यहां पे हम सिर्फ ये विंडो एसी की बात करें, यानी जो खिड़कियों में लगती है। तो जो विंडो एसी है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार में देखिए, सबसे पहला हमारा ये समर एसी, नाम से समझ में आ रहा होगा ना, समर एसी मतलब गर्मी के दिनों में कमरे में ठंडी हवा, गर्मी में ठंडी है लेंगे ना, ऐसा तो गर्मी में और गर्म थोड़ी ना लेंगे। तो गर्मी के दिनों में कमरे में ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए हम जिस एसी का प्रयोग करते हैं उसे हम समर एसी कहते हैं। यानी गर्मी के दिनों में कमरे में ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए जिस एसी का प्रयोग किया जाता है उसे समर एसी के नाम से जाना जाता है। जानते हैं, हमारे यहाँ समर एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है जो गर्मी के दिनों में केवल चलती है। समर का मतलब होता है गर्मी के मौसम में ठंडी यानी गर्मी। ये समर एसी का मतलब गर्मी के दिनों में प्रयोग होने वाली एसी को ये समर एसी कहते हैं। एक चीज और बताएं, एसी जो होती है ना, एसी कहते हैं किसे हैं, अगर ये समझना चाहते हैं तो एसी क्या होती है कि एसी गर्मी में अगर ठंडी हवा दे या ठंडी के मौसम में गर्म हवा दे, दोनों को ही एसी ही कहा जाता है। एसी का मतलब यह होता है कि किसी कमरे या किसी बड़े स्थान, यानी कोई कमरा या कोई रूम हो या कोई बड़ा सा जगह हो, वहां पे जो उपस्थित हवा का तापक्रम है, यानी वहां जो ये वातावरण में कुछ तो हवा होती है ना, गर्मी हो चाहे ठंडी हो, कुछ तो होती है ना, वहां जो उपस्थित हवा का तापक्रम है उसको कंट्रोल करना या बदलना, यानी परिवर्तित करना, मतलब जैसा है उसके विपरीत बनाना एयर कंडीशनर कहलाता है। यानी इसकी परिभाषा है कि किसी कमरे या किसी बड़े स्थान में उपस्थित हवा के तापक्रम को कंट्रोल करना या बदलना एयर कंडीशनर कहलाता है। तो यहां पे पहली एसी हमारी हो गई समर एसी, जो कि गर्मी के दिनों में प्रयोग की जाती है। दूसरी एसी होती है, इसका भी हम सिस्टम समझाएंगे कि कैसे काम करता है, गैस कहां से घूमती है वो भी समझते हैं। दूसरी एसी इसमें है विंटर एसी। दूसरी एसी है विंटर एसी। विंटर का मतलब समझ में आ गया होगा ना,
कि सर्दी के दिनों में यानी ठंडी के मौसम में जो एसी कमरे में गर्मी प्रदान करने के लिए हम प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं विंटर एसी। यानी सर्दी के दिनों में कमरे में गर्म हवा प्राप्त करने के लिए जिस एसी का प्रयोग किया जाता है उसे विंटर एसी बोलते हैं। यानी कि सर्दी के दिनों में, समझ गए ना, यानी इससे गर्म हवा निकलेगी। और तीसरा हमारा है एयर राउंड एसी। एयर मतलब हवा, राउंड मतलब राउंड कर देना, एसी तो एसी एयर कंडीशनर, हवा को परिवर्तित करना, मतलब एयर राउंड एसी यानी हवा के दिशा को बदल देना, मतलब ठंडी के मौसम में गर्म हवा प्राप्त करना और गर्मी के दिनों में ठंडी हवा प्राप्त करना, ये होती है हमारी एयर राउंड एसी। यानी समझ गए ना कि अगर ठंडी का मौसम है तो हम इससे गर्म ही हवा ले सकते हैं, यानी एक रिमोट का बटन दबाएंगे ना गर्म हवा मिलना स्टार्ट। और अगर ठंडी का मौसम है, हम लेना चाहते हैं गर्म हवा, ठंडी में गर्म ले सकते हैं, और गर्मी का मौसम में ठंडी हवा चाहिए, तुरंत एक बटन पे सब काम हो जाता है। तो ये एयर राउंड है, यानी गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में प्रयोग किया जा सकता है, ये हमारी होती है एयर राउंड एसी। तो ये हो गया एयर राउंड एसी। अब देखिए अगर हम बात करें इसके मैकेनिकल पार्टों की, कि जो हमारी एयर राउंड एसी होती है जिसमें गैस का संचार होता है वो किस प्रकार से कार्य करती है, यानी किस सिस्टम के अंतर्गत कार्य करती है, यानी कि उसका सिस्टम क्या होता है कि वो गर्मी में ठंडी हवा कैसे दे सकती है, या फिर वही एसी ठंडी में गर्म भी दे रही है, उसमें कोई हीटर भी नहीं लगा है, आखिर वो कैसे काम करता है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम पार्टों की बात करें। जो हमारी एसी होती है, कोई भी एसी हो, चाहे वो नॉर्मल हो, समर विंटर एयर राउंड, या कोई भी एसी हो, उसके मैकेनिकल जो भाग होते हैं, इसी को हमने दो भागों में बांट दिया था ना, एक को बोले कंप्रेसर, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और एक मैकेनिकल सिस्टम। हमारा ये स्पेशल हो गया। तो इलेक्ट्रिकल का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाए, जिसमें वायरिंग किया जाए, जिसको पावर दिया जाए, जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम इलेक्ट्रिकल बोलते हैं। मैकेनिकल का मतलब जैसे डिजिटल बोर्ड है, ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड है ना, इलेक्ट्रिक है ना, लाइट से चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहलाता है। मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है, जिसमें गैस का संचार होता है, सिर्फ पाइपें हो, उसको किसी भी प्रकार की पावर या न्यूट्रल फेस या लाइट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गैस का संचार होता हो, सिर्फ पाइपें होती हो, उसे हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। तो ये जो सारे सिस्टम है मैकेनिकल है। इसमें एक कंप्रेसर, ये एक ऐसा भाग होता है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों होता है। देखिए ये कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर है, यहां पर देख सकते हैं ना, ये जो पॉइंट खुला हुआ आपको दिख रहा है, ये सारा ये खुला हुआ दिख रहा है। ये ऐसा कंप्रेसर हमने सेट ही किया कि इसके अंदर पंपिंग होती है, पिस्टन होता है, और इसका कार्य क्या होता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। तो आप जानते हैं कि कंप्रेसर मोटर को जब हम चालू करते हैं, इसका काम क्या होता है, गैस को एक साइड से खींचना, दूसरी साइड से फेंकना। कंप्रेसर में दो लाइनें होती है। देखिए ये जो पतली पाइप है ना, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये वाली पाइप जो है मोटी पाइप है वो सक्शन लाइन। इसकी एक और पहचान है सक्शन लाइन, ये सक्शन पंप बना होता है, ये लाइन हो गई। अच्छा सिस्टम इसका ये जुड़ा होता है, ये डिस्चार्ज लाइन की पाइप जुड़ी होती है कंडेंसर में, डिस्चार्ज लाइन की पाइप कंडेंसर में जुड़ी होती है। यानी कंप्रेसर का कार्य होता है, गैस को यहां सक्शन लाइन से हवा को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा, गैस निकल के जाएगी कंडेंसर में। कंडेंसर का कार्य गैस को वेपर से द्रव में बदलना, हमारा नॉर्मल। उसके बाद फिल्टर में जाएगी, फिल्टर उसको छान के शुद्ध करेगा। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब में जाएगी। कैपिलरी ट्यूब की संख्या देखिए, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। कैपिलरी ट्यूब में जाएगा और कैपिलरी ट्यूब क्या करेगा, इवापोरेटर तक पहुंचाएगा, प्रेशर को कंट्रोल करके, प्रेशर को कंट्रोल करके पहुंचाएगा। उसके बाद गैस निकलेगी तो आएगा कहां, कंप्रेसर के सक्शन लाइन में। ये इसका सिस्टम है। सिस्टम मैकेनिकल नॉर्मल हमारा है। जिस प्रकार से हमारे सारे सिस्टम काम करते हैं, हर वो मशीन जो ठंडा करती है, चाहे एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर, डीप फ्रिज है, हर वो मशीन जो ठंडा करती है वो इन्हीं सिस्टमों पे काम करती है। तो ये हमारा कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर, ये पांचों मैकेनिकल भाग हो गए। अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें ये सिस्टम, आखिर ये तो हमारा समर एसी का हो गया, मतलब जिस एसी का प्रयोग हम गर्मी के दिनों में ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए करते हैं, ये तो उसका सिस्टम हो गया। ये एयर राउंड एसी कैसे बन सकती है, यानी किस प्रकार से इसी एसी का प्रयोग करके हम ठंडी के मौसम में गर्म हवा और गर्मी के मौसम में ठंडी हवा भी ले सकते हैं। ठंडी के मौसम में चाहे मतलब गर्म हवा या गर्मी के मौसम में ठंडी हवा भी किस प्रकार से ले सकते हैं। तो देखिए इसमें एक पार्ट है जिसका नाम है रिवर्सिंग वाल्व। एक पार्ट है जिसका नाम है रिवर्सिंग वाल्व। रिवर्सिंग वाल्व एक ऐसा पार्ट है ना, ये हवा को दिशा को ही बदल देता है। यहां पे देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा यहां से पाइप को मिटाना चाहेंगे, देखते हैं कितना मिटता है। देखिए पूरी लाइन मिट जा रहा है, तो हम यहां पे अलग से एक बनाते हैं। ये देखिए रिवर्सिंग वाल्व, इसको समझिए। यहां पे ये रिवर्सिंग वाल्व है, इस प्रकार से चौकोर हमने बना दिया। इसमें चार मार्ग बने होते हैं। चार मार्ग का मतलब समझिए, हम यहां पे कलर थोड़ा सा ले लेते हैं दूसरा। यहां पे देखिए ये एक मार्ग हो गया, इसका ये दूसरा मार्ग हम ले लेते हैं, ये तीसरा मार्ग ले लेते हैं, और ये चौथा। और ये जो चारों मार्ग हम ले रहे हैं, ये समझिएगा कि ये चारों हम चार तरफ से ले रहे हैं ना, ये तीन तरफ से होता है। अभी हम इसके आगे ओरिजिनल चित्र इसका दिखाएंगे कि कैसा होता है। ये यहां पर देखिए ये चार मार्ग बने होते हैं। इस तरह से बनाने में ना ये समझ में ज्यादा आएगा। इसका नाम क्या है, रिवर्सिंग वाल्व। यानी गैस यहां से आ सकती है, यहां से भी निकल सकती है, यहां से भी, यहां से भी। यानी एक ऐसा वाल्व है जिसमें चारों तरफ से गैस निकल सकती है। अब होता क्या इसमें है, अब ये कंप्रेसर का ये जो डिस्चार्ज लाइन है ना, ये कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन की पाइप को, डिस्चार्ज लाइन की पाइप गैस निकल के जब आती है तो देखिए आ जाएगी यहां,
देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको भी मिटा देते हैं। डिस्चार्ज लाइन की जो पाइप है जब गैस निकल के आएगी तो देखिए आ जाएगी यहाँ पर देखिएगा, ये थोड़ी से इन दोनों लाइनों को हटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस लाइन को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल करके आएगी सीधे रिवर्सिंग वाल्व में। देखिए ये हम वो एसी बना रहे हैं जिसमें गर्मी के दिनों में हम ठंडी हवा या ठंडी के दिनों में गर्म हवा दोनों ले सकते हैं। सिस्टम को ध्यान से समझेंगे समझ में आएगा। एक वाल्व केवल हम अलग करेंगे, वाल्व का कार्य क्या होता है देखिए, ये इस वाल्व का नाम है रिवर्सिंग वाल्व। यहां से हमने इन करवा लिया, अब ये जो साइड का पॉइंट बचा इसको ले जाकर के अब हम कंडेंसर को देंगे, यानी जो साइड वाला पॉइंट बचा इसको ले जाकर के अब हम कंडेंसर को देंगे। समझ में आ गया? मतलब कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलेगी तो यहां से निकल करके यहां से होते हुए देखिए इसमें जाएगी। समझ गया ना? इधर से होते हुए इधर जाएगी, जिससे रास्ता ये पकड़ लेगा और एवापोरेटर ये कंडेंसर तक हमारी गैस जाएगी। कंडेंसर गैस वेपर से द्रव में बदलेगा, फिल्टर छानेगा, कैपिलरी ट्यूब कंट्रोल करेगी, एवापोरेटर ठंडा करेगा। और उसके आगे क्या होगा? उसके आगे देखिए इस लाइन को भी हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। इसके आगे होगा ये कि जब एवापोरेटर से गैस निकल के आएगी ना, वो कंप्रेसर के सक्शन लाइन में सीधे नहीं जाएगी, वो कहां जाएगी? यहां से आएगी पहले रिवर्सिंग वाल्व में। देखिए पाइप थोड़ी सी बड़ी लगानी पड़ी ना, यही खर्चा इसमें बढ़ जाता है। किसी नॉर्मल विंडो एसी को आप एयर राउंड एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 100% सक्सेस नहीं है, 100%। कारण क्या? उसमें पाइप आपको बढ़ा के डालना होगा, उसमें जगह की बात है, उसमें पीसीबी में वो पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाए। तो देखिए यहां पे ये हमारा पॉइंट हो गया, ये एवापोरेटर से आने वाली जो हमारी पाइप है उसको देखिए यहां पे ये एवापोरेटर से जोड़ दिया। अब देखिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के गया, ये रिवर्सिंग वाल्व से होते हुए यहां से पकड़ लिया रास्ता कंडेंसर में। कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के वेपर से द्रव में बदला, फिल्टर छाना, कैपिलरी ट्यूब कंट्रोल की, एवापोरेटर ठंडा किया, फिर से गैस आई सक्शन लाइन में। सक्शन लाइन में कैसे गई? देखिए यहां से पहुंच रही है और यहां का संपर्क यहां से होते यहां से होता है। और ये जो पाइप है ना, ये जो पाइप है ये समझिए, ये पाइप अब यहां से आने के बाद ये सक्शन लाइन में जुड़ गई, यानी ये जो पाइप है इधर से आने के बाद ये सक्शन लाइन में जुड़ गई। अब देखिए यहां पे अभी समझ में आया होगा कि ये सिस्टम अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी भी तो ये समर एसी, अभी तो हमारी जो एसी है ये सिर्फ ठंडी हवा देगी। क्यों? एवापोरेटर है ना कमरे के अंदर होता है, कंडेंसर है कमरे के बाहर होता है, और फ्रिज हो चाहे एसी हो उसका जब कंडेंसर, आप जानते हैं कि जब वो सिस्टम काम करता है तो कंडेंसर गर्म होता है, उसको अगर हम टच करते हैं तो वो गर्म होता है, ये कंडेंसर गर्म है। हम करने वाले रिवर्सिंग वाल्व को क्या है? अब कंडेंसर का काम एवापोरेटर करेगा और एवापोरेटर का काम कंडेंसर करेगा। कैसे? ये रिवर्सिंग वाल्व है ना, इसके अंदर एक स्विच होती है, एक पावर होता है। कुछ रिवर्सिंग वाल्व में कैसा होता है अभी हम दिखाते हैं उसको डिटेल में। तो एक रिवर्सिंग वाल्व है, अभी ऐसे समझिए कि इसके अंदर एक स्विच होती है, मतलब एक बटन होती है, इसकी स्थिति हम ए बी पर कर सकते हैं। ऐसे सीधा करेंगे ए पर है, घुमा देंगे बी पर है। तो इस समय ये जो सिचुएशन है, जैसे यहां डिस्चार्ज लाइन से गैस निकली और यहां से निकल के इधर जा रही कंडेंसर की तरफ, ये जो स्थिति है यह इसका मतलब है कि ए पर है, मतलब ए पे रहेगी तो कमरे में ठंडी हवा प्राप्त होगी, और बी पे चली जाएगी तो कमरे में गर्म हवा प्राप्त होगी। तो ये ए पर है, मतलब यहां से निकल के गैस कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, एवापोरेटर और फिर ऐसे आके रिवर्सिंग वाल्व से होते हुए सक्शन लाइन में जा रहे हैं। लेकिन अगर इस स्विच को हम घुमा देते हैं, इसकी स्थिति हम बी पर कर देते हैं, इसकी स्थिति अगर हम बी पर कर देते हैं तो क्या होगा? देखिए जब बी पे स्थिति करेंगे ना तो ये क्या होगा कि अब इसकी दिशा बदल देगा। मतलब हाइजन ऊपर से आके गैस यहां से सीधे तिरछे जा रही थी ना, ये क्या करेगा? यहां से सीधे 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 इसको मिलाएगा, सीधा सीधा इसको मिला देगा, और जो इधर से जा रही थी आमने सामने इसको मिलाने लगेगा। देखिए इसको जो दिशा है ना, इसकी दिशा इधर से मिलाने लगेगा, यहां पे इसको इधर से मिला देगा और ऊपर से नीचे को मिला देगा। अब देखिए इसकी दिशा बदल गई। कैसे बदल जाएगी समझिए। जैसे देखिए ये कंप्रेसर हमारा है ना, ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है, यहां से गैस निकल के आएगी यहां रिवर्सिंग वाल्व में। अब तक रिवर्सिंग वाल्व भाई रास्ता इधर दे रहा था, अभी कहेगा ना ना इधर चलो, रास्ता बदल दिया उसका। और जब रास्ता बदल दिया तो गैस निकल के अब सीधे इधर आएगी, और सीधे आएगी इधर तो जाएगी कहां? इधर से होते होते सबसे पहले एवापोरेटर में चलेगी। कहां गई? एवापोरेटर में। अब एवापोरेटर क्या करेगा? अब एवापोरेटर या कंडेंसर दोनों एक ही धातु के बने होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। इसका भी नाम है फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर और इसका भी नाम है फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर, दोनों एक जैसे होते हैं। अब इसको क्या पता कि हम कंडेंसर है कि एवापोरेटर है? तो पाइप ना कापर की, इसको क्या पता? अब गैस जहां भी पहले निकल के जाएगी वही गैस को वेपर से द्रव में बदलेगा, वेपर से द्रव में, यानी भाप को पानी बनाएगा। और जब वेपर से द्रव में बदलता है, जब हमारी फ्रिज ठंडा करती है, फ्रिज के पीछे जो लोहे की जाली होती है ना कंडेंसर, वो गर्म होती है। एसी उसी प्रकार से फ्रिज
की अपेक्षा ज्यादा गर्म होती। क्यों? क्योंकि ये बड़े स्थान की गर्मी को खींचती है। फ्रिज कितना, जितना दरवाजा के अंदर उतना ही का खींचती है ना, उतना खींचने से उसको क्या, सोचिए कि अगर उतने दूर की गर्मी खींचने से वो उतना गर्म हो सकती है, तो पूरा रूमे का गर्मी खींच रहा है, कितना गर्म होगा ना। तो इसी प्रकार से अब क्या होगा, यहां डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाएगी, गैस सबसे पहले एवापोरेटर में। अब एवापोरेटर क्या करेगा, यह गैस को वेपर से द्रव में बदल देगा। समझ गए, वेपर से द्रव में, यानी ये भाप को पानी बना देगा। अब उसके बाद गैस निकल के यहां से जाएगी कैपिलरी ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब भी अपना काम करेगी, प्रेशर को कंट्रोल करेगी। उसके बाद आगे अगर फिल्टर लगा है तो ठीक है। अभी समझिए, फिल्टर सभी एसीओ में जरूरी नहीं है, फिल्टर कोई महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है। एसी के सिद्धांतों के भी हमने बात किया था। एसी 4 सिद्धांतों से मिलकर कार्य करती है, जिसमें नंबर 1 है कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन, वेपोराइजेशन। कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब कंप्रेसर नहीं बोल रहे, कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन, वेपोराइजेशन। ये क्या होता है, कंप्रेसर के द्वारा किया गया कार्य कंप्रेशन कहलाता है, कंडेंसर के द्वारा किया गया कार्य कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन को हम हिंदी में संघनन बोलते हैं। जैसे वातावरण में क्या होता है कि कोहरा पड़ता है ना, कहते हैं ना संघनन हो रहा है, उसे हम कंडेंसेशन इंग्लिश वर्ड है। उसके बाद एक्सपेंशन, यानी कैपिलरी ट्यूब के द्वारा प्रेशर को कंट्रोल करने की क्रिया को एक्सपेंशन कहलाता है, और इवापोरेटर के द्वारा ठंडा करने वाली क्रिया को वेपोराइजेशन कहलाता है। तो ये जो क्रियाएं हैं, इनमें फिल्टर का नाम कहीं नहीं आता कि फिल्ट्रेशन, ऐसा तो कोई नाम ही नहीं है ना। ये जो फिल्टर है ना, ये जरूरी चीज नहीं है, सुरक्षा के उद्देश्य से लगाया जाता है कि कहीं कचरा वगैरह ना फंस जाए। जैसे हमें बाइक चलानी है ना, बिना हेलमेट के चलाएंगे तो क्या बाइक नहीं चलेगी, चलेगी ना, लेकिन सुरक्षा कम है। वही काम यहां पे होता है। ये हमारा है फिल्टर, फिल्टर कोई जरूरी पार्ट नहीं है। तो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाएगी एवापोरेटर में, एवापोरेटर गैस को वेपर से द्रव में बदलेगा। उसके बाद गैस निकलेगी, कैपिलरी ट्यूब प्रेशर को कंट्रोल करेगी, और ये आएगी जब कंडेंसर में, तो कंडेंसर ठंडा करेगा। अब कंडेंसर ठंडा करेगा तो फिर गैस आएगी यहां से निकल के, इधर से निकल के आएगी और यहां से सीधा सीधा रास्ता पकड़ेगी और चली जाएगी सक्शन लाइन में, फिर डिस्चार्ज लाइन से वही क्रिया होगी। तो इस प्रकार से इसके हवा की दिशा बदल दी गई, यानी जो कार्य कंडेंसर कर रहा था वो एवापोरेटर करेगा, और जो एवापोरेटर कर रहा था वो कंडेंसर करेगा। मतलब समझिए, जैसे जो कंडेंसर कर रहा था अब वो एवापोरेटर करेगा, जो एवापोरेटर कर रहा था वो कंडेंसर करेगा। लेकिन अब देखिए, कंडेंसर जितना गर्म हो रहा था अब तक, ये कंडेंसर उससे ज्यादा एवापोरेटर गर्म होगा। कारण क्या है, जितना कंडेंसर गर्म होता उतना उससे ज्यादा एवापोरेटर गर्म होगा। जैसे देखिए, जैसे कि हमारी जो विंडो एसी है ना, ये जो हमारी यहाँ पे विंडो एसी है, देखिए, ओ सॉरी यहां से मिट गया, यहां पे इसके जो हमारी विंडो एसी है, इस विंडो एसी में अगर देखेंगे ना, तो ये जो विंडो एसी हवा फेंकने के लिए देखिए इतनी जगह है, पीसीबी लगाने के लिए इसमें इतनी जगह है। बचा कितना, इतना, तो इतना बड़ा एवापोरेटर होता है ना। एवापोरेटर हमारा कितना, बहुत बड़ा तो होता नहीं है, इतना बड़ा ये जो बचा इतने बड़ा एवापोरेटर है। लेकिन जो कंडेंसर होता है उसकी जो साइज होती है पूरी एसी जितनी बड़ी होती है उतना बड़ा होता है। तो इसलिए क्या होता है, अब जितना बड़ा ये काम, जितना काम कर रहा था कंडेंसर पूरा फुल साइज का होकर के, उतने काम अब इतना बड़ा एवापोरेटर से गरमाएंगे तो गरमाएगा नहीं, गुस्सा नहीं आएगी इसको, ये और ज्यादा गर्म होता है, और ज्यादा गर्म होता है। तो हमको तो फायदा मिलता है ना, जब भी दो लोग आपस में झगड़ा करते, मार करते, समझ लो फायदे तीसरे का हो रहा है। ये सब जब इतना बड़ा होके इससे काम करवाते हैं जबरदस्ती, यानी कंडेंसर का कार्य उतना बड़ा, कंडेंसर का काम इतना बड़ा एवापोरेटर से करवाएंगे, ये ज्यादा गर्म होगा। हम भी तो वही चाहते हैं कि ये ज्यादा गर्म हो, हमको और ज्यादा गर्मी दे, तो यही गर्म हवा देने का काम करता है। इस प्रकार से देखिए, ये इसका पूरा रिवर्सिंग सिस्टम है, किस प्रकार से ये कार्य करता है। यानी कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जब जाएगी, अगर सीधा जा रही है तो कंडेंसर फिल्टर कैपिलरी एवापोरेटर से होते हुए तो कमरे में कूलिंग प्राप्त होगी, और रिवर्सिंग वाल्व को अगर प्रेस कर देंगे, हवा को दिशा को बदल देगा, यहां से कंडेंसर एवापोरेटर का और एवापोरेटर कंडेंसर का कार्य करने लगेगा। यानी घर के बाहर जो जाएगी अब ठंडी हवा जाएगी, और घर के अंदर जो आएगी वो गर्म हवा आएगी। इस प्रकार से हमारा ये सिस्टम काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए ये रिवर्सिंग वाल्व है। रिवर्सिंग वाल्व हम असली वाला आपको दिखाते हैं। देखिए ये रिवर्सिंग वाल्व ऐसा होता है, इसकी बनावट अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको डिफरेंट दिखाते हैं। अभी हमने आपको समझाया चारों पाइप चार तरफ निकाल दिया, लेकिन रियल में होता कैसा, ये रियलिटी इसकी ऐसी है, ये इस प्रकार से होता है हमारा। देखिए रिवर्सिंग वाल्व, अब इसमें समझिए इसमें होता क्या क्या है। ये रिवर्सिंग वाल्व है, इसमें एक पाइप यहाँ नीचे की साइड में है, और यहाँ पे 3 पाइपें ऊपर की साइड में, एक पाइप नीचे है और 3 ऊपर है। एक पाइप जो नीचे देखिए इस पे लिखा है ए, यहां लिखा है बी, यहां पे लिखा है इधर दाहिने सी और डी। ये लिखा नहीं होता है, ये मत समझिएगा उस पे लिखा होता है, नहीं लिखा नहीं होता है। ए बी सी डी, इसमें 4 पाइपें हैं और इन सबका काम अलग अलग है। देखिए ये जो ए है ना, एक अलग पाइप है ना, ये अलग दिख ही रही है ना, इसका मतलब ये हुआ ये जो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन वाली पाइप है ना, वो इसी में इन करवाई जाएगी। जैसे देखिए, जैसे हमारे ये चित्र में था ना, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में
यहां पर दिखाते हैं हम आपको, ये जैसे था ना, ये जो डिस्चार्ज लाइन की पाइप आई हुई है यहां पे जुड़ी हुई है ना, यही वाली पाइप जो उसमें अकेला है ए वाली है, उसी में ये वाली पाइप जुड़ेगी, यानी ए वाले में ये जुड़ेगी, ये इस प्रकार से, यानी ए वाले में ये हमारी पाइप जुड़ेगी जो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन वाले। उसके बाद ये जो सी वाला है ना, ये कहां जुड़ेगा, ये एवापोरेटर से जो पाइप आएगी उसमें जुड़ेगा, यानी एवापोरेटर से इनपुट है। देखिए अच्छा एक चीज और बता दें, ए अकेला है, ए के ठीक सामने बी मिलता है, ए अकेला है, ए के ठीक सामने बी मिलता है, एक पाइप इधर से आती है एवापोरेटर से, एक पाइप इधर से आती है कंडेंसर से, एक पाइप इधर से आएगी एवापोरेटर से और एक पाइप आएगी कंडेंसर से। अच्छा ये एवापोरेटर से आएगी और इससे कहां जाएगी, सक्शन लाइन में। अभी तो समझ गए होंगे, एवापोरेटर से आएगी और इससे कहां जाएगी, सक्शन लाइन, ये वहां से जाएगी सक्शन लाइन में, मतलब समझिए, यानी सी बी डी और यहां पे ए। अगर हम यहां पे देखिए सी वाली कहां से आएगी, हमारी एवापोरेटर से, सी वाली हमारी एवापोरेटर से आएगी। अच्छा यहां पे हम इसको थोड़ा सा फिर से लेते हैं, इस वाले चित्र पे इसको हम यहां पे लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसी में लगा करके समझाते हैं। यहां पर देखिए ये यहां पे ये हमारा रिवर्सिंग वाल्व है, अभी समझिए ये हमारा रिवर्सिंग वाल्व है, यहां पे कंप्रेसर ही गायब हो गया वहां से, देख रहे हैं ना, ये सब प्रॉब्लम होती है सर। ये हमारा रिवर्सिंग वाल्व है, यहीं पे हमें इसको लगाना है, कंप्रेसर को समझ लीजिएगा, ये हमारा कंप्रेसर है, यहीं पे समझ लीजिएगा कि यही कंप्रेसर है, यहाँ पे ये हमारा कंप्रेसर मोटर है, ये कंप्रेसर है, इसका ये सक्शन पंप है। अब रिवर्सिंग वाल्व यहाँ पे हमने लगा दिया, होता क्या है, अब देखिए ये जो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन वाली पाइप, ये वाली पाइप, ये वाली जो पाइप है ना ऊपर वाली, इसको हमें नीचे लाना है, नीचे लगाना है, यानी ये नीचे लगेगा। ये जो सक्शन लाइन से आई हुई है ना, ये बीच वाले में लगेगा, जो सक्शन लाइन की पाइप है वो बीच वाले में लगेगा, और सी वाला कहां जाएगा, एवापोरेटर में, और डी वाला कहां जाएगा, कंडेंसर में। समझ में आ गया होगा, इसको अगर नहीं आ रहा है तो इसको रिवीजन करिएगा, दोबारा देखिएगा, कुछ भी नहीं है, मतलब नीचे वाला जो पॉइंट है पाइप का, ये इनपुट है, यानी कि डिस्चार्ज लाइन की जो गैस है वो सबसे पहले इसी में आएगी, और जो बीच वाला पॉइंट है, जो बीच वाला मतलब समझिए नीचे वाला डिस्चार्ज लाइन में जुड़ेगा और ऊपर वाला सक्शन लाइन में जुड़ेगा। ऐसे ही याद कर सकते हैं कि जो इसके नीचे वाला जो अकेली पाइप है वो हमारा यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन में जुड़ेगा, और जो ऊपर वाला पाइप है वो हमारी सक्शन लाइन में जुड़ेगी। अब भाई बच गया दाहिने बाएं, तो इसमें जो दाहिने पड़ेगा वो हमारा दाहिने एवापोरेटर में जुड़ेगा, और जो बाएं पड़ेगा वो हमारा जुड़ेगा कंडेंसर में। इस प्रकार से हमारा रिवर्सिंग वाल्व कार्य करता है, यानी इस प्रकार से जो हमारी एसी होती है ये हीटिंग और कूलिंग, यानी हवा के दिशा को बदल देती है, और हीटिंग और कूलिंग हमारी दोनों करने लगती है। और अगर देखिए एक विंटर एसी होती है, विंटर एसी का मतलब ठंडी के मौसम में गर्म हवा देने के लिए। अब समझिए जो एसी ठंडी के मौसम में सिर्फ गर्म हवा देने का काम करे, उसके अंदर कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, एवापोरेटर की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ऐसे ही समझ में आता है ना कि जिसमें अगर हमें हीटर की जरूरत हो, जिसको हमें लगता हो कि हम इसको कूलिंग के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, तो जिसको कूलिंग के लिए नहीं प्रयोग करेंगे फिर उसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी या एवापोरेटर, ये जो कूलिंग के सिस्टम है इसको लगाने की क्या जरूरत है, यानी इसके बिना भी काम कर सकता है, ये लगाना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी वो काम करेगा। तो इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, यानी इस प्रकार से हमारा कूलिंग सिस्टम काम करता है। इसके अंदर हीटर वगैरह भी लगा लेते हैं। और देखिए अगर एसी के हम पार्टों की बात करें, एसी के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, एसी के भाग तथा ऑपरेटिंग पैनल, यानी इसको ऑपरेट करने के लिए विंडो एसी में क्या क्या हमारे भाग होते हैं। एक हेडिंग हमारी ये भी थी, एसी के भाग तथा ऑपरेटिंग पैनल। देखिए ये हमारी जाली होती है, एक तो होता है सबसे पहले ग्रिल, ये देख रहे हैं हमारी ये विंडो एसी का बैक साइड, बैक साइड आपको दिख रहा है, ये कुछ बैक साइड यानी पीछे से देखते हैं तो हमको ऐसा हमारी विंडो एसी देखती है। इसमें क्या है, ये पीछे देख रहे हैं, ये सबसे पहले इसको एक स्टैंड पे लगा, दीवार पे लगा के, या कोई स्टैंड ऐसे स्टैंड है ना, ये स्टैंड लगा के ऐसे लकड़ी तिरछा लोहा लगा देते हैं ना, स्टैंड लगाते हैं। सबसे पहले इसका आउटर लगाती है, जो ऊपर से बॉडी दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं आउटर, कैबिनेट के नाम से भी इसको कैबिनेट भी बोलते हैं, यानी ये आउटर या कैबिनेट के नाम से जानते हैं, ये इसके बाहर की बॉडी होती है। और जो हमारी विंडो एसी है, यहां पर देखिए दिखाते हैं आपको, जो हमारी विंडो एसी है ये लगा उसमें कहां पे होता है, हम आपको ये दिखाते हैं। विंडो एसी जो होती है हमारी, और विंडो एसी का जो फ्रंट होता है ना, फ्रंट के ऊपर ये लगा होता है। जैसे देखिए ये विंडो एसी हो गई, यहां पे हमारी ये विंडो एसी है। अब ये एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर को अगर इस पे लगाना है, ये कहां लगेगा एयर फिल्टर, एयर फिल्टर लगा होता है इसी पर। देखिए इसका ये जो पॉइंटर है ना, ये पूरा नहीं, एवापोरेटर, जितना बड़ा इसका एवापोरेटर है उतना बड़ा एयर फिल्टर लगता है। एयर फिल्टर का काम क्या होता है, जब एसी चलती है ना तो कमरे की गर्म हवा को खींचती है। अब गर्म हो चाहे ठंडी हो, कमरे का जो टेम्परेचर, जो तापमान है जैसा है उसी हवा को खींचेगी, और वो जो हवा है एवापोरेटर से टकरा के जाएगी, यानी कमरे की ही हवा अंदर एवापोरेटर से टकरा के जाएगी, और उसी के ठीक सामने जाली लगा दिया जाएगा, उसी के ठीक सामने जाली लगा दिया जाएगा। जैसे ये है ना, इसी के ठीक सामने यहां पर हम जाली
लगा देंगे। जब यहाँ पे जाली लगी रहेगी, कमरे की जो हवा खींचेगा वो जाली से छन के अंदर जाएगी। अगर ये जाली नहीं होता तो क्या होता कि जो धूल मिट्टी है वो सब अंदर जाता तो इवापोरेटर है जिसमें फिन्स ट्यूब टाइप है ना, वो जाम हो जाएगा, हवा क्रॉस नहीं करेगी, एसी ठंडा नहीं करेगी। इसीलिए तो एसी को 6 महीने 3 महीने पे लोग सर्विस करवाते हैं। सर्विस करवाने का मतलब क्या है? उसको धुलना, पूछना, साफ करना, सब कुछ बढ़िया से करना, वही तो हमारी सर्विसिंग होती है ना। इसी के नीचे एयर फिल्टर लगा होता है। एयर का मतलब हवा, फिल्टर का मतलब छानने वाला, यानी एयर फिल्टर का कार्य हवा को छानना होता है। तो इस प्रकार से हमारी नॉर्मल विंडो एसी कार्य करती है। तो अगर किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव इनसे रिलेटेड रह गया हो तो कमेंट करके बताइएगा। जो हमारी विंटर एसी है, विंटर एसी का काम होता है गर्म करना, समझ लीजिएगा। उसमें हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। जब हम वायरिंग कनेक्शन समझेंगे उसमें आपको विंटर एसी का कनेक्शन समझाएंगे कि अगर किसी एसी में हीटिंग एलिमेंट और कंप्रेसर दोनों लगा है तो हम एक स्विच के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, हमको कब हीटिंग चाहिए, कब गर्म हवा चाहिए और कब ठंडी हवा चाहिए, एक स्विच के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। आज भी हमने गर्म और ठंडा दोनों समझा, लेकिन उसको रिवर्सिंग वाल्व के द्वारा समझा ना। एक और भी होती है जिसको हम सेलेक्टर स्विच या रोटरी स्विच के द्वारा कंट्रोल करके समझेंगे, उसको हम सीधे वायरिंग में समझेंगे कि किस प्रकार से कार्य करती है। मैकेनिकल सिस्टम तो हमारा सेम होता है। तो इस प्रकार से हमारे कूलिंग सिस्टम काम करते हैं। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।